राधे राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी ऐति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत संख्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी ऐति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो मनुष्य जन्म की सर्वोत्कृष्टता सर्वश्रेष्ठता पराकाष्ठा यही है। ये जो मनुष्य जन्म तो मिला था ना 84 लाख में, ये जो मनुष्य जन्म लाके भगवान ने दे दिया ना, वो बहुत सारी सुकृतियों का परिणाम था। कभी से चल रहा है, अनादिकाल से संस्कृति चली आ रही, सृष्टि चली आ रही है। और ये सृष्टि जो है भगवान की एक वो होती है, जैसे कि सूरज से अपने आप धूप निकलती रहती है, चंद्रमा से चांदी निकलती है, जैसे भगवान की शक्ति सृष्टि करती ही रहती है। तो उसकी सृष्टि में हम तो जो पड़े हुए होते हैं इधर उधर भगवान ला के रख देते, कुछ देखते कि इसका कुछ ऐसा अच्छा कुछ था, चलो। और ये जो श्रीमद् भागवत का पठन या श्रवण है, विशेष रूप से श्रवण, ये जितने भी सुकृतियाँ पूंजीभूत हो जाती उन सबका परिणाम है। क्योंकि तत्क्षणात् अवरुध्यते, उसी समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। यहाँ पर करना नहीं पड़ता, सुनना पड़ता है। और सब शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में बताया गया ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ कुछ करना नहीं है। अपनी श्रवण इंद्रिय को बस भगवान में लगाना है, बाकी सब काम अपना। इतना स्ट्रांग है ना ये श्रवण करना, तो ये श्रवण भी इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत प्रकार से श्रोता बताए गए कि भैया वो श्रोता नहीं है, सोता है। जैसी कथा सुनी बस 10 मिनट भी नहीं हुआ, जो मुख्य आयोजक है ना, जो महीनों से इंतजार ये करता है, आयोजन करता है, यहाँ बुला वहाँ बुला, ये सब कितना सारा ये करता है, वही कथा सुनता नहीं। और सुनने बैठेगा तो इतना थका होता है कि उसको नींद आ जाती है। इसलिए कहा है कि बड़े बड़े ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। और एक श्रोता ऐसे होते हैं कि वक्ता ने क्या कहा उसकी मीन में निकालते हैं ये। तो वो लोग जो परीक्षित जैसा श्रोता है ना, वो बहुत कम होते हैं। वही श्रेष्ठ श्रोता सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं जो परीक्षित। तो परीक्षित के लिए जो श्रीमद् भागवत आई, उसमें उन्हें सृष्टि तत्व पूछा था, हम सब कैसे उत्पन्न हो गए, संसार कैसे उत्पन्न हुआ। इस संसार में नारायण का मतलब क्या है भाई? अरे नर से नार निकला, नर से जो निकला वो नार, जल में जो ऐन करते हैं नारायण। ऐसा कहते हैं कि जो जल में नहा लेता है, जल में कोई समझे कि हम बाथरूम में नहा रहे हैं, हम कोई जल में थोड़ी नहा रहे हैं, तो हमें कोई वस्त्र लपेटने की जरूरत नहीं है। ये भी गलत सोचना है। हमें एक अंगोछा टाइप पतला टाइप कपड़ा पहने ही रहना चाहिए और उसी से हमें नहाना चाहिए। तो जब हम जल में स्नान करते हैं हमें क्या बोलना चाहिए? नारायण। एक दफे तो कह रहे नारायण, इसमें भगवान का अयन है। तो केशवाय माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायण नमः, इस तरह से हम लोग राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी भगवान में, है ना। गांव की औरतें हैं, है ना, मेरी दादी जैसी, तो वो तो कुछ नहीं सूझेगा तो भीगे कंठ नहाए बैकुंठ, नहाते नहाते भीगे शीस नहाए जगदीश, ऐसे करके कुछ कुछ करती रहती थी।
और पिताजी तो ये पूरा जो श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय था वो उनको नहाते ही बोलना था। और जो एक श्लोक की रामचरितमानस से आदो राम तपोवनाधिगमनम, ये हमने उनको ऐसे ही सुन के, हमारे घर के सब बच्चों ने वैसे ही सुन लिया था। तो ये जो घर में ऐसी आदतें डाल लेनी चाहिए। तो जो कुछ भी करो करते भगवान के, सुनते बैठते उठते सोते जागते, इसी को कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि भगवान भी सही है, मेरा ही है, उसका हिसाब किताब फिर भगवान चलाते हैं। तो हम लोग तो इस समय ये सब से भी बहुत ऊपर जो रस है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें सुन रहे हैं। पढ़ने से नहीं होगा, गुरुदेव भी कहते हैं कि चाबी मेरे पास है, हमें श्रवण करने से होगा। श्रवण से चीजें एकदम हृदय में आके बैठ जाती हैं। कौन सा पेज है? 122। कौन सा बोल रहे हो? 122। श्लोक 50 है ना? यही है। हाँ, ठीक है। तो अब परकिया ब्रज रमणियों की समर्थारति वर्णन करती हुए याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं। देखो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, समझने लायक। फिर तो याज्ञिक ब्राह्मण आप सब जानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम पहुंचे उधर भांडीर के पास ही। उन्होंने कहा कि जाओ, जाकर के उन याज्ञिक ब्राह्मणों से कहो कि कृष्ण बलराम आए, कुछ हविष्यान या कुछ दे दे प्रसाद में। तो गए तो वो स्वाहा स्वाहा करते रहे, कुछ सुनाई नहीं। वो बार बार कह रहे हैं, ऐसे से कर दिया। तो वो आ गए, आके उन्होंने कहा अच्छा अब की बार एक काम करो, तुम जो याज्ञिक पत्नी है उनके पास चले जाओ। याज्ञिक पत्नियों ने जैसे ही सुना कि भगवान कृष्ण बलराम आए हैं, तो उनकी भी गोपियों जैसी प्रीति थी, पर थोड़ी सी कम थी, उतनी नहीं थी, थोड़ी कम है उनकी। इसलिए उनका इतना अधिकार नहीं हुआ कि वो रास में आ सकती थी। रास में तो उनका भी अधिकार नहीं है, द्वारका की महिषियों का भी, तो इनका भी उतना अधिकार नहीं हुआ। तो ये गई और भगवान श्री कृष्ण से मिली, और लौटते वक्त भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा है कि हम जाएंगे तो हमारे पति हमसे क्या कहेंगे। बोले नहीं, तुम लोग मुझसे मिलकर आई हो तो तुमसे तुम्हारे पति कुछ नहीं कहेंगे। दशम स्कंद में हम ये सब कथाएं पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं, याज्ञिक ब्राह्मण कह रहे हैं हमारी गोपियों के लिए, नासाम द्विजाति संस्कारो ना निवासो गुरावपि ना तपो नात्ममीमांसा ना शौचम ना क्रिया शुभा तथापि ह्युत्तमः श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्ति दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादि मतामपि। इन गोपियों का किसी भी प्रकार का स्वधर्मगत संस्कार, एक संस्कार होता है, सुबह उठ करके स्नान करना है, वैदिक मर्यादा के अनुसार आसन पर बैठकर तिलक करके भगवान का ध्यान करना है। ये तो हर कोई करता ही है, पर हमारी गोपियां तो ये सब भी नहीं करती थी। जो स्वधर्मगत है, यहाँ पर सब अपना अपना धर्म निभा रहे ना, स्वधर्मगत संस्कार था। अच्छा, गुरुकुल वास ना कभी पढ़ने गई, इसलिए शिशुपाल ने यही तो गाली दी थी, कृष्ण को भी गाली दी, पढ़ा ना लिखा गंवार, गांव का गंवार। तो हमारी जो गोपिन गंवारिन है ना, ये कभी पढ़ने नहीं गई। और क्या किया, ना इन्होंने कोई तपस्या की, कोई तपस्या उनका वर्णन नहीं आता है। अच्छा, ना इन्होंने आत्ममीमांसा की। हम लोग आत्ममीमांसा अपने विषय में ध्यान करना, विश्लेषण करना, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे करना है, और आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मा तू परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे ध्यान करो। श्रीमद् भागवत में से सब बताते हैं। अच्छा, शौच कर्म तथा शुभ कर्म नहीं था, कोई भी इनका शौच कर्म में शुभ कर्म नहीं था कि ठीक से स्नान करके वैसा करना है। कोई भी इन्होंने ऐसे शुभ कर्म भी इनके जीवन में देखा नहीं जाता है। फिर भी योगेश्वरेश्वरों के ईश्वर, तो योगेश्वर जो शंकर जी हैं, ब्रह्मा हैं, इनके भी जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण में इनकी जो दृढ़ भक्ति थी, वह हम जैसे संस्कार युक्त, जो हम सुबह उठ करके, देखो सुबह उठ करके असर तो बहुत होता है। 4 बजे उठ करके जो लोग ध्यान कर रहे हैं, अब उसमें कंफ्यूजन बहुत करते हो तुम लोग, पहले क्या करें पहले क्या करें। जो कुछ भी श्री कृष्ण के निमित्त किया जा रहा है वो सब मान्य है। किसी ने पहले आरती कर ली, नो प्रॉब्लम, बाद में आने कर लो। यानी 4 से 6, 6:30 तक तो ये 2.5 घंटा तो लगेगा ही ना इन सब कामों में। पहले
माला कर लो, जप कर लो, पर कुछ भी करके कर लो, 4 बजे कम से कम, नहीं तो 3:30 बजे शैया का त्याग कर दो। तो वह संस्कार युक्त हमारे जैसे व्यक्तियों के भाग्य में कभी उदित नहीं हो पाई जो गोपियों की जैसी भक्ति है। गोपियों ने जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, ऐसा प्रेम तो हम लोग छू भी नहीं सकते। ये गोपियां धन्य हो गई, गोपियां प्रेम की ध्वजा बन गई। उद्धव जैसे जो महाज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य हैं, उनको भी वहां उनसे ज्ञान लेने जाना पड़ा। और आशा महो चरण रेणु श्याम गुलमलता औषधि नाम, मैं उनके चरण रेणु धूल पाना चाहता हूँ, चरण रेणु पाना चाहता हूँ। मैं ब्रज की गुल्म लता, कोई दवा फवा औषधि वगैरह कुछ भी है ना, कोई पेड़ पौधा जो से दवाइयाँ बनती है, कुछ भी मुझे बना दो, पर ब्रज की रस ले लो। तो ये जो क्यों है, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से तन मनस्क है, भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करती रहती हैं और तन मनस्क उनका ही। और श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, मदगत प्राणा, ये गोपियां इनके प्राण मैं ही हूँ, मैं ही इनका मद सर्वस्व, मैं ही इनका सर्वस्व हूँ। जैसे कल भी मैंने बताया था कि औरों का ऋण तो चुका पाए महाराज, ऋणानुबंधन यहाँ पे रह गया गोपियों के पास, तो प्रेम है। अच्छा, प्रेम में क्या हो रहा है, श्री कृष्ण के प्राण है। जो बाल भाव से गोपियां हैं, बाल भाव से हैं, वो श्री कृष्ण को माखन खाते देखना चाहती हैं, घर में आकर के माखन लूटते देखना चाहती हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी नजरें उन्हीं के पीछे पीछे भागना चाहती है, उनके बिना रह नहीं पाती। वो बन जाते हैं तो एकदम सुस्त हो जाती, उन्हीं की चर्चा करती रहती है। कुब्जा की रति, अब ये बताया कि जो साधारण रति है कुब्जा, साधारण रति कैसी है कि भगवान से अपना काम किया और बस प्रेम खत्म, ये सबसे घटिया रति है। हमें भगवान से प्रेम करना है। संसार के लिए भगवान ईश्वर हैं, वो दे सकते हैं, हम हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी बाधाएं हटा सकते हैं, लेकिन प्रेमियों के लिए भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, जो सेवा भावी है, हमारे खिलाने से ही खाएंगे, हमारे पहनाए से ही पहनाएंगे। हमने उनको पानी नहीं दिया तो प्यासे रह जाएंगे, हमने खिलाया नहीं तो भूखे रह जाएंगे। वो सब कुछ हमारे से ही होता है। ऐसे हजारों उदाहरणों से हमारा साहित्य भरा पड़ा है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनको आना भी पड़ा और उनको खाना भी पड़ा। शंकर जी का भी ऐसे ही देखा जाता है। देखो, जब नरसिंह मेहता को इसकी भाभी ने घर से निकाल दिया तो शंकर की पिंडी पड़े बैठे रहे। हम तो 2 मिनट में करो ना भगवान, करो दो ना, हे नाथ कर दो ना, 2 मिनट 2.5 मिनट नहीं, वो 2.5 दिन तक ऐसी शिवलिंग, ये शिव पिंडी और शिवलिंग में अंतर नहीं होता है ना, शिवलिंग को कोई लोग शिव पिंडी भी कहते हैं, जो ऐसे उनको पकड़ के आलिंगन करके बैठे रहे। तो 2.5 दिनों बाद ऐसी जरा सी आंख लग गई थोड़ी सी, तो भगवान ने कहा तू क्या चाहता है, शंकर जी ने कहा, बोलते जो आपको प्रिय हो। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्या दूं मैं, मानो गुरुदेव ऐसे बोलते, तुम मेरी इतनी सेवा की, मैं तुझे महाराज जी जो आप मेरे लिए हित कर समझते हो वही मुझे दे दो। इसी प्रकार से भगवान से हमें उनकी सेवा करनी है, उनसे हम क्यों कुछ चाहें। गोपी ने कुछ चाहा था उनसे। देखो सुनो, एक बालक खो जाता है ना, खो जाता है, माँ रो रो के पागल हो जाती है, कहाँ गया मेरा बच्चा, भीड़ में खो गया, वहां खो गया। फिर वो बच्चा मिलता है तो माँ उसका गाढ़ आलिंगन करती है। वो ये भी नहीं देखती है कि बच्चे को कितना घुटन हो रही होगी, बच्चे का कितना बेचारा छोटा सा बच्चा हृदय से जरा सा एकदम कस के लगाती, मेरे लाल, मेरे कन्हैया, मेरे, ऐसे कर करके हो जाता है ना। लेकिन गोपियों को देखो, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को, आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल है। जब आप हमको वक्षस्थल पे हम आलिंगन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा वक्षस्थल बहुत कठिन है, हमारे स्तन बहुत कठिन है, हम आपके चरणों को यहाँ कैसे रखेंगे। तो जो भगवान श्री कृष्ण की कोमलता है, कमनीयता है, ये गोपियों को अनुभूत होती है। लेकिन जो कुब्जा है, वो देवी ने क्या किया, ये तो पिछले जन्म की सूपन खाई है, और सूपन खा थी तो भगवान ने इसलिए उसके नाक कान कटवा दिए कि अब मेरे से इसका जो मन आ गया है, मुझ में अनुरक्त हो गई है, तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ कि कोई इसकी तरफ देखे भी नहीं।
क्योंकि जो तो भगवान की इच्छा ही होती है कि जो भगवान से प्रेम कर रहा होता है, फिर भगवान उसके जीवन में ऐसा करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यकीन कीजिए, सबसे पहले तो रिश्तेदार छुड़वा देते हैं। मन में आए तो निर्धन बना देते, मन में आए तो खूब धन भी देते, उसका कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मोह ममता छुड़वा देते हैं। और धीरे धीरे जब उसका सब कुछ, अरे मैं ये देखो, इसके लिए मैंने इतना किया था, आज ये मेरे साथ क्या कर रहा है, आज जो आपके साथ कर रहा है वो भगवान की प्रेरणा से कर रहा है। देखो ये मैंने इसके लिए, ये मुझसे बात भी नहीं करती, ये भगवान की प्रेरणा से नहीं कर रही। वो नहीं चाहते कि आपका जो मन है वो जगह जगह बट जाए, वो शेयरिंग नहीं चाहते, क्योंकि फिर आना पड़ेगा, उसी के लिए ही आना पड़ेगा जिसके लिए पागल हुए पड़े थे। मेरा बेटी, मेरा इसको ये जोड़ के दे दूँ, वो जोड़ के दे दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये जमा कर दूँ, वो जमा कर दूँ। मैं जब मरूंगा या मरूंगी तो बच्चे तो कहेंगे कि माँ मेरे लिए या बाप मेरे लिए इतना करके गया। सिंगट्टा भी अपना पैसा जेब में डालेगा, पूछेगा चलो गए। धन से प्रेम बाल करने वाले से क्या प्रेम करना है? तो हम लोग क्या है ना, धन ही हमारे बीच में स्वार्थ हो जाता है, जो कि होना ही नहीं चाहिए। और फिर या फिर हम बड़ा वो करते, अजी आप कैसी बात करते हो, हमारा बेटा तो हमको बहुत प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम में क्या करता है वो? यदि कोई श्रवण कुमार भी है ना, तो अपने माता पिता की सेवा करता है, तो श्रवण कुमार को भी वैकुंठ मिलेगा, ये निश्चित बात है। गोलोकधाम थोड़ी मिल जाएगा, कृष्ण की प्रीति थोड़ी मिली है उसको, कृष्ण का क्या मिल गया उसे? ये सब बातें अब आप जो भागवत पढ़ रहे हो ना, तब विचार होगा। कल तक तो हम सत्यवादी हरिश्चंद्र के लिए भी, अरे जब छोटे बच्चे थे ना तो हरिश्चंद्र का पाठ हुआ करता था, वो अच्छा था कि हमारे मन में कोर्स इसलिए डाला गया कि सत्य के प्रति हमारी श्रद्धा जागे। सत्यवादी हरिश्चंद्र का ना, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैर श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। चंद्रमा सूरज अपनी धरती अपनी से हिल सकते हैं, अपनी स्थिति से, पर हरिश्चंद्र कभी नहीं हिल सकता। ऐसी सी बात है, सांच बराबर तप नहीं हो, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ऐसी हम चीजें हमें सिखाते हैं। लेकिन इन सब से क्या कृष्ण मिल जाते हैं? क्या हरिश्चंद्र को कृष्ण मिले? ज्यादा सत्यवादी बन रहा था। ब्राह्मण लोग हैं, इनका क्या है? विश्वामित्र तो रात में आके सपने दिया और सुबह आकर के खड़े हो गए, जल दे दे। राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनवाना नेक्स्ट टाइम, सुधा किसी को भी बोलना हरिश्चंद्र की कथा सुनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति तो नहीं हुई। इसी प्रकार से उशीनर के राजा हैं, उनको भी नहीं हुई। इधर राजा रंतिदेव कितनी दफे 49 दिन तक भूखे रह गए। उस दिन भी जब थाली मिली तो वहां पे परीक्षा लेने के लिए कुत्ता आ गया, अतिथि आ गया, भिक्षु आ गया। इस तरह से भगवान ने उसकी खूब कड़क परीक्षा ली। बहुत जो दानी बने फिरते हैं, जैसे कि कर्ण भी बड़ा दानी था, उसने कवच कुंडल दे दिए, परंतु कवच कुंडल तो तूने दे दिए, शरीर का दे दिया, कृष्ण को क्या दिया? तो क्या गति हुई उसकी? इसी प्रकार से जरासंध है, जरासंध ने भी युद्धम देही भगवान ने मांगी। वो भी बड़ा भारी दानी था, सुबह उठ करके खड़ा हो जाता था और आगे करके जितने भी लोग आते थे भर भर भंडारे भर देता था सबके। पर कृष्ण से प्रीति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सब साधारण है। इनसे हमको लगता है कि हम, तभी कहा जाता है कि ये कर्म और भगवान की भक्ति समान नहीं है। ये सब जो कर्म है, चलो कुआं खुदवा देते हैं, बगीचा लगवा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं, विद्यालय खुलवा देते हैं, कुछ चैरिटी फंड डाल देते हैं, कुछ ये कर देते हैं, ये सब जो कर्म है ना, एक भी भक्ति के बराबर नहीं। तो सुपर्णखा को भगवान ने किया, पर इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ करवाओगे मत, ये कोई नहीं कहता। जो कुछ करोगे समर्पण भगवान को करोगे। भगवान को समर्पण करने के बाद तो उसी सुपर्णखा को क्या बना दिया गया? कुब्जा। इस जन्म में भी भगवान ने ऐसा बना दिया, क्योंकि तूने अपना हृदय मुझको दे रखा है, तो इस जन्म में भी तुझे ऐसा बनाऊंगा कि कोई भी तेरी तरफ देखेगा तक नहीं। और जैसे जब मथुरा में भगवान भ्रमण के लिए गए हैं,
और कुब्जा से कहा है कि अंगराग दे दो। भगवान ने धोबी से कहा कि देख जो कपड़े हैं मुझे दे दे। धोबी ने मना कर दिया। क्या कहा, ऐसे कपड़े पहनोगे? जब गांव में तो क्या ऐसे कपड़े ही पहनते थे क्या? चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, ऐसा धोबी ने कहा। भगवान ने दिया जमा करके, परंतु दर्जी ने उसने कपड़े सिल के दे दिए थे। जो माली था उसने पुष्प इत्यादि भगवान को पहना दिए थे। तो दर्जी ने भी ऐसे कपड़े सिल दिए थे कि आभूषण, जैसे कि फैशन डिजाइनर बना देते ना, कोई कपड़ा काट करके हाथ में पहना दिया, कोई यहाँ पहना दिया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने आभूषण ऐसे बना दिए थे और माली ने उनको फूलहार दे दिए थे। तो यहीं पे जब कुब्जा मिली तो जो कंस के यहाँ अंगराग का काम करती थी, चंदन इत्र इत्यादि ले जाती थी, तो भगवान ने उसको भी पकड़ लिया। उसको पकड़ करके तो कि हमें अंगराग दोगी, तो उनको देख करके एकदम आकर्षित हो गई। उन्होंने कहा जरूर। तो भगवान को अंगराग लगा दिया। भगवान ने कहा इसका ऋण तो चुकाना पड़ेगा। भगवान ने तभी क्या किया, अपना पैर उठाया और पैर में अपनी जो उसका जो दूसरा पैर था उसको दबाया एक पैर से और उसकी थोड़ी ऊपर कर दी। वो एकदम सीधी खड़ी हो गई, बड़ी भारी सुंदरी, अद्भुत सुंदरी बन गई। सुंदरी बनकर कृष्ण से कहने लगी कि आप मेरे साथ चलो घर के अंदर। उनका दुपट्टा पकड़ने लगी। भगवान ने कहा कि हम अभी आएंगे, अभी हमारा थोड़ा काम है, हम तुमसे मिलेंगे। और भगवान गए उद्धव के साथ। उद्धव जी बाहर बैठे रहे हैं, कृष्ण भी बाहर बैठे रहे हैं। उद्धव को आसन दिया गया। उद्धव आसन पर नहीं बैठे, कृष्ण आसन पर बैठे, वो नीचे बैठे। तो कभी कभी हम समझते हैं ना कि अरे इनके क्या हो गया बराबर बैठने में। कभी भी जहां तुम वक्ता के बराबर बैठे वहां तुम्हारे आधे क्या सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। उस समय हमें नहीं लगता है। कई बार हम देखते हैं कि हम कथा कहते हैं, लोग सामने पैर पड़े ऐसे बैठे रहते हैं, समझो उसकी भक्ति गई, नष्ट, खत्म सब। बहुत सम्मान करना चाहिए। जिन वैष्णवों की कथाओं से तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, उनके प्रति ऐसा भाव। इसलिए वैष्णव अपराध पढ़ते रहना चाहिए। भगवान के आगे, वैष्णवों के आगे कभी चरण सामने रख करके रहना नहीं चाहिए। तो अब ये कुब्जा की रति जो है साधारण, तो 3 प्रकार की रति हमारे सामने आई। कुब्जा की रति साधारण, गोपियों की रति समर्था और द्वारका की महिषियों की रति समंजसा। तो साधारण रति कुब्जा की यहाँ पे बात चल रही है। बाद में भगवान गए थे इसके यहाँ पे और फिर कुब्जा ने पूरा जीवन भगवान के लिए रखा था, उसका किसी से विवाह नहीं हुआ था। तो कुब्जा की रति साधारण ही है। श्रीमद् भागवत के 42वें अध्याय के 9वें 10वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित, राजा परीक्षित से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्रह केशवम उत्तरीयांतम आकर्ष स्मयंती जात हृच्छया एहि वीरग्रहं यामो नातां त्यक्तुमिहुस्सहे त्वयोन्मथिता चित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ। क्या बोल रही? जैसे अभी हमने कथा बताई वही कह रही है। रूप गुण तथा औदार्य संपन्न होने के बाद कुब्जा श्री कृष्ण के उत्तरीय वस्त्र के अंतिम छोर किनारे को खींचकर काम वेग से प्रपीड़ित होकर कहने लगी। रूप गुण तथा औदार्य से संपन्न होने के बाद, हाँ, तो जब भगवान ने उसको रूप दे दिया, सौंदर्य दे दिया, अब उसने कहा कि मैं तो श्री कृष्ण का योग्य बन गई हूँ, तो काम वेग से पीड़ित हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण का उत्तरीय जो दुपट्टा पहना था उसका छोर खींचने लगी और काम वेग से पीड़ित हो कहने लगी, अरे वीर। वीर मतलब श्रेष्ठ। और क्या वीर? कि आप हम जैसी स्त्रियां होती है उनको देखकर भी आपके मन में काम भाव नहीं जागता है, ऐसे वीर हैं आप। इंद्रियां बड़ी चंचल होती हैं भाई। इंद्रियों को यदि देखो श्रीमद् भगवत गीता है ना, उसमें 4 श्लोक ऐसे हैं जिसमें यह बताया गया कि अभी इसी जन्म में काम वासना खत्म कर दो। ये जो काम वेग है यही हमें बार बार जन्म करवाता है, इसी के कारण ही होता है। भागवत में एक जगह पर आएगा, आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं,
स्त्री पुरुष स्त्री के प्रति ऐसी आकर्षित होता रहा है, और स्त्री कभी पुरुष के रूप में, कभी पुरुष स्त्री के रूप में जन्म लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्त्रियों की जाति कुल पे विचार मत करो, कौन कब स्त्री होगा कौन कब पुरुष होगा, ये भेद बुद्धि तुम्हें दिखाएगी। कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, साधक साधिका की कोई जाति नहीं होती। अरे वो तो स्त्री है, अरे मूर्ख स्त्री है तो क्या, तू किस जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या बनेगा तू जानता है क्या? इस जन्म में जो स्त्री है, पिछले जन्म में पुरुष थी, अगले जन्म में क्या बनेगी, किसने, कौन जानता है? तो वीर यहाँ पर उसको कहते हैं जो किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण काम से, यहाँ पर संसार में 99.9% लोगों का चित्त काम से प्रपीड़ित रहता है, कोई बचा नहीं सकता उनको। ये कथाएं हैं जो उनको एकदम, उनका हृदय, उनकी इंद्रियां, देखो व्यास जी ने भागवत में लिख दिया कि सुनो, इंद्रियां बड़ी चंचल होती हैं, पिता और पुत्री को भी एक आसन पर ही बैठना चाहिए। तो एक दिन जैमिनी मिल गए उनको, जो पूर्व मीमांसा लिखते हैं। जैमिनी बोले व्यास जी क्या लिख रहे हो, ये कोई बातें हैं? अरे कौन पिता पुत्री के पास बैठता है, कौन किसके साथ आकर्षित होता है? तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक दिन व्यास जी ने क्या किया, जैमिनी बैठे थे, व्यास जी ने सुंदर सी स्त्री का वेश बना लिया, और कोई भगवान के अवतार तो है, धारण तो रूप कर सकते थे, वेश बना लिया और जैमिनी के पास के कमरे में बैठ गए और उनसे बोला कि देखो ये दरवाजे वगैरह खोलना मत। तो जैमिनी ने वहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे झांक के देखा, इतनी सुंदर रूपवान, ये कौन, इतने बड़े षड दर्शन न्याय के, है ना, हमारे 6 दर्शन है, इसकी रचना करने वाले। जब उनको झांक के देखा तो स्त्री एकदम विचलित हो गए, आ गए वहां पर। तो व्यास जी कितनी जोर जोर से हंसे हंसे रूप में आ गए। लेकिन इंद्रियां ऐसी चंचल होती है, तो ये हमें कौन बचाता है इंद्रियों से, कौन बचा रहा है? श्री कृष्ण का नाम। जय जगत सब मारियो, मैन बाण की चोट, भगत भगत कोई बच गए, चरण कमल की ओट। ये सारा जगत, मैन कहते कामदेव के बाणों से घायल है। कौन बच गया? जो भगत भक्ति कर रहे हैं। गुरु जी के पास कितने ही जो बच्चे थे ऐसे कहा करते थे, भगवान का नाम लो, इसी जन्म में ही छूट जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या सब छूट जाते हैं, कुछ भी बचता है। और यदि बचे तो सोचो कितने जन्मों का उसके अंदर ईर्ष्या अभी जा ही नहीं रही है। अहम दंभ, ये स्थूल शरीर के प्रति है ना, जब मैं और मेरा, इनके दिल से कुछ भी नहीं जाता है। जो शरीर के हुए काम को ही भजन समझते हैं, शरीर के किए हुए दान को दान समझते हैं। शरीर से मन, शरीर और मन, इन दो से की गई चीज वस्तु स्थिर नहीं रहती और ना ही उसका कोई फल मिलता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों की वैल्यू क्या है? ये तो नश्वर है ना दोनों, इसीलिए कहा गया। इसलिए महापुरुष क्या समझाते, आत्मा के गुण में स्थित हो जाओ। आत्मा के गुण में स्थित है अम्बरीश, वरुण अम्बरीश जैसे राज का सब मंत्रियों को दे दिया, राज का सब ब्राह्मणों को दे दिया, तो मालिक तो पैसे के हम बने रहेंगे, वो हम किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे। तो भगवान बहुत, हम जितना स्मार्ट है ना, भगवान से 100 गुना स्मार्ट है। इसलिए शास्त्रों में जो जो बातें लिखी है उनको ग्रहण करते जाओ, जीवन सुंदर बन जाता है। मेरे मन में ऐसा आया, लोग मुझसे ऐसा कहते हैं, ये क्या है? हृदय में, आत्मा में स्थित होना चाहिए। तो अरे वीर आओ, घर के भीतर चलो, मैं आपको छोड़ नहीं पा रही। आपने मेरे चित्त को उन्मथित, शुद्ध कर दिया है, काम से प्रपीड़ित कर दिया है। हे पुरुष श्रेष्ठ, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप मेरे प्रति प्रसन्न हो। अब श्रीमद् भागवत के 48वें अध्याय में 47 में अक्रूर जी उनको ले गए। अक्रूर श्री कृष्ण से कहते हैं, अभी अक्रूर जी भी हैं, ये ख्याति प्राप्त है। और कंस ने सोचा कि अक्रूर से बढ़कर इस वृष्णिवंशी का कोई है नहीं, और ये वसुदेव के चाचा के बेटे थे, कृष्ण के चाचा लगते थे।
इनको ही भेजना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आत्मीयता भी है और मेरा काम हो जाएगा। मुझे कहाँ कृष्ण के साथ उसे कहा दंगल रचा देता हूँ, मल्ल युद्ध करवा देता हूँ, कुश्ती वुश्ती रख देता हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है, आ ही जाएगा इस बहाने। और अक्रूर जी ने ही जा करके कृष्ण को बताया कि तुम ये मत समझ लेना कि तुम इनके बेटे हो नंद बाबा यशोदा की, अक्रूर महाशय ही है। इन्होंने बताया कि देखो बात ऐसी ऐसी हुई थी, वसुदेव और देवकी के पुत्र हो तुम दोनों, कंस के डर से तुम्हारा जन्म कारागार में हुआ था और कंस के डर से मैं वहां पे उपस्थित था, ये सब मेरे सामने हुआ है। तुमको ले जाना था रथ में, और रथ में चलो बैठा लिया, बैठा करके गोपी ये, क्योंकि भगवान के बिना तो एक क्षण नहीं रह सकती हैं, ले जा रहे तो गोपियां रथ के आगे पीछे सब जगह फैल गई। तो उन्होंने क्या किया, बिखर गई, सब जमीन पर लेट गई। तो ये नहीं कि रुके, आदर तो करो, कि इतना रो रहा है, कुछ तड़फ रहा है, तो वो क्या करते, जहां जहां जगह मिलती थी घुमाते घुमाते रथ को निकाल रहे थे। तो कृष्ण उतरे हैं और गोपियों से कहा तुम लोग शांत हो जाओ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, मैं कल परसों आ जाऊंगा। अक्रूर जी ले गए, ले करके अक्रूर पर विश्वास है। बाद में अक्रूर जी जब मथुरा गए हैं, दशम स्कंद में वर्णन आएगा, तो अक्रूर जी कृष्ण से कह रहे कि पहले मेरे घर चल लो। कृष्ण कहते नहीं काम हो जाने दो तब चलते हैं। अक्रूर जी को भरोसा था यदि भगवान है, यदि वास्तव में शक्तिशाली है, जैसे कि आकाशवाणी हुई है कि तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है, तब तो ये मार ही देंगे। इसलिए अक्रूर जी निश्चित थे कि कंस का वध का समय आ ही गया, इसलिए वो लेने भी चले गए, क्योंकि आकाशवाणी उनको याद थी। तो इसके बाद जब हस्तिनापुर में भेजा अक्रूर जी को धृतराज को समझाने के लिए, बाद में जब ये यहाँ पर रहे हैं और मणि चोरी हुई है, तो सत्यभामा के पिताजी ने क्या किया था, अक्रूर कृतवर्मा को कह रखा था कि तुम में से किसी को सत्यभामा को दे दूंगा, परंतु सत्यभामा उसने कृष्ण को दे दी। अक्रूर जिस बात पर चिढ़ गए, चिढ़ करके उसको शहर को छोड़कर चले गए द्वारका को, और भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लगा। तो कहते हैं कि गोपियों के प्रति उन्होंने अपराध किया, इसके लिए उनको कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। अक्रूर जी परम ज्ञानी थे, यमुना हृदय में देखा ना, कृष्ण को अंदर भी देखा और यमुना के बाहर भी देखा, भगवान ने उनको लीलाएं दिखाई। जब बाहर फिर से नीचे झांका, फिर से कृष्ण थे यमुना के अंदर, फिर से ऊपर देखा। जब आए तो कृष्ण ने पूछा अक्रूर जी कुछ देख लिया क्या, घबरा गए क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसे हुआ। तो अक्रूर श्री कृष्ण से कहते हैं कहा पंडिता तो परम शरणम समीया, भक्त प्रियादित गिरा सुरधा कृतगीता, सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भी कामा, नात्मानुमप्यु पचाय पचयो नयस्य। जिनकी न क्षति है न लाभ है, क्षति हानि, अर्थात जिनकी वृद्धि और ह्रास नहीं है, जो न बढ़ता है न घटता है न नष्ट होता है, ऐसे श्री कृष्ण भक्ति प्रिय हैं, सत्य व्रतधारी हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। जो हमेशा सत्य बोलेगा ना उसका वैशिष्ट्य ऐसा हो जाएगा कि वो जो कुछ भी बोलेगा, मानो झूठ भी कभी बोल दिया तो सत्य हो जाएगा। और सत्य जो बोलता है उसकी वाणी में भगवान आके विराजमान भी होते हैं। इस नश्वर संसार के लिए झूठ मत बोलो, इस नश्वर संसार के लिए यहाँ वहाँ की बातें मत करो, सच्चाई पे रहो। हम सच बोलेंगे, इसमें क्या है। सुहृद तथा कृतज्ञ है, ऐसे श्री कृष्ण भक्ति प्रिय हैं, सत्य व्रतधारी हैं, सबके सुहृद मित्र हैं और सबसे सौहार्द रखते हैं और कृतज्ञ हैं। किसी के जरा से किए को बहुत बड़ा करके लेते हैं। श्रीहरि लीला में आता है ना, द्रौपदी ने कभी उनकी एक उंगली बांधी थी चीर से, पूरा की पूरा चीर बढ़ा दिया। भगवान इतने का इतना ही देते हैं। अरे देखो ये बादल देखो, गर्मी में कितना लेता है, सागर से, सरोवरों से, नदियों से कितना ज्यादा बरसा देता है। तो इसलिए हमें लेना कम है और देना ज्यादा है। और सबसे ज्यादा भूरिदा कौन है, सबसे ज्यादा प्रचुर देने वाले, जो भगवत कथाएं सुना रहे हैं। समाज में भगवत कथा सुनाने वालों का बहुत सम्मान होना चाहिए।
ऋषियों का हमारे यहाँ कैसे सम्मान होता था, और जो आचरण भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, वो हमारे लिए मणि स्तंभ बन जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि कृतज्ञ हैं वे भजनकारी सुहृद वर्ग को आत्मा पर्यंत समस्त काम्य वस्तुएं दे देते हैं। भगवान अपने तक को भी दे डालते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूरी करते हैं तो करते हैं। यदि नहीं हो रही तो समझ लेना, जैसे मैया अपने बच्चे को मिट्टी नहीं खाने देती, उसी प्रकार से भगवान सोचते कि इसके लिए हितकारी नहीं है, इसके लिए मैं इसको अभी तो नहीं दूंगा। क्या कुछ नहीं दे देते हैं, सुदामा को क्या कुछ नहीं दे दिया। काम्य वस्तु को भगवान दे देते हैं और अपने आप को भी दे देते हैं। भक्तन हाथ बिकायो, भक्त कहे जैसी रुचि राखूं, कहे तो बिक जाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिकायो। भक्त कहते मैं वैसे ही रहता हूँ। जब गिरिराज की परिक्रमा सब लगाते हैं और लगाते लगाते देखते भक्त कुछ मांग ही नहीं रहा, तो अनुब्रजा में हम भक्त आगे आगे चलते हैं। ऐसे भक्तों की जो निस्वार्थ मेरे ही भाव में डूब कर परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके चरणों से लगी धूल को मैं अभिषिक्त होना चाहता हूँ, इसलिए उनके पीछे पीछे चलता हूँ। ऐसा बन ये ऐसे जो भक्त हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, तो वो माधवेंद्रपुरी का चिंतन कर रहे हैं। ऐसा माधवेंद्रपुरी आपको इतना प्रेम हो गया, माधवेंद्रपुरी का आपको पता चल गया कि माधवेंद्रपुरी को भूख लगी है और आप दूध लेकर पहुंच गए। ये तो वही स्थान है सनातन गोस्वामी पाद चकलेश्वर पे। देखो शंकर जी आपको जाने नहीं दे रहे। सनातन गोस्वामी पाद के मुझे ऐसी परिक्रमा मुझसे कराओ। आपको कैसा, यहाँ पे राघव पंडित की गुफा है, राघव पंडित बैठ के भजन कर रहे हैं, मेरा ऐसा तो कराओ। ये देखो नवल कुंड, अप्सरा कुंड, यहाँ पर नवल कहते हैं कि जटिला कुटिला को आते देख करके कृष्ण नवल कुंड बन गए और राधा जी अप्सरा कुंड बन गए। ये लीलाओं का, ये देखो यहाँ दान लीला हो, ये दान निवर्तन कुंड है। ऐसे सुंदर सुंदर भावों के साथ परिक्रमा दी जाए तो उस परिक्रमा का फल मिलता है। और परिक्रमा में क्या क्या यहाँ देखा वहां देखा, इधर उधर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, नहीं बस किए नहीं चला जा रहा है, रिक्शे से तो भावनाओं के साथ परिक्रमा दो पूरे की पूरे। तब तो गिरिराज जी की परिक्रमा हुई। हमारे गया प्रसाद जी थे गिरिराज जी में, वो कितनी परिक्रमा करते थे। अभी उनके यहाँ पे देखो मोदी भवन के सामने कहीं है, मैंने देखा था, वहां पर बहुत सारी गिरिराज जी की शिलाएं रखी, बहुत सारी रखी हैं। उन सब में कोई ना कोई चिन्ह है। किसी में उनके नेत्र बने हुए हैं, किसी में चक्र बना हुआ है, किसी में ध्वजा बनी हुई है, बहुत सारे चिन्ह। तो इतना सारा उनको कैसे गिरिराज जी ने अपना प्राकट्य दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। हमें कुछ भी नहीं दिख रहा तो काय को परिक्रमा दी। तभी तो कहते कि तुम लोग वहां पे जा रहे हो, वहां पे भूसा कूटने जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो उधर। हम तो रोज राधा कुंड जा रहे, राधा कितना राधा कुंड का क्या आवेश हो गया। राधा कुंड जा रहे इसलिए कि चलो वहां पे शॉपिंग कर लेंगे, आसपास कुछ मिल जाता है, कुछ वहां पे ये कर लें, कुछ नहीं होता है ऐसे। बहुत ही गंभीरता पूर्वक होना होगा, हर चीज को गंभीरता से लेना होगा। जैसे श्री कृष्ण भक्ति प्रिय सद्व्रतधारी कृतज्ञ हैं, वे भजन करने वाले अपने सुहृदों को अपनी आत्मा पर्यंत समस्त काम में वस्तुएं दे देते हैं। हाय, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर कौन सा बुद्धिमान अन्य किसी की शरण में जाएगा। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो दूसरे किसी की शरण में जाएगा। श्रीमद् भागवत में कुबेर ध्रुव से कहते हैं, भज स्वभजनीयांग्री मम भवाय भवक्षिदम युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्यात्म मायया। श्री भगवान कभी त्रिगुणमयी सत्वरजोतम, ये माया के तीनों गुण है। माया मतलब ये तीनों गुण रहेंगे ही रहेंगे। और माया भी अजा है, माया कभी मरती नहीं है। भगवान की कोई शक्ति नहीं मरती। अरे जीव नहीं मरता तो। परसों दिव्यांशु ने पूछा, दीदी माया मरती, हमारे गुरु जी ने बताया कि कैसे माया मर सकती है। तुम्हारी आत्मा ही नहीं मरेगी तो माया कहाँ से मर जाएगी। भगवान की शक्ति है ना। त्रिगुणमयी माया शक्ति से युक्त होकर उसके ईश्वर के रूप में अधिष्ठित रहते हैं। तो भगवान कभी त्रिगुणमयी माया शक्ति से युक्त होकर, माया से युक्त होकर, है ना, माया उनसे निकलेगी, परंतु उसके ईश्वर है। भगवान मायाधीश है। हम कौन है? मायाधीन, माया के अधीन है।
और हम कैसे हैं? कर्म के पराधीन। कैसे पराधीन है? महाभारत, नारद जी सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, देखो सुखदेव, मनुष्य इस तरह से पराधीन है। हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत आत्म संयम के साथ रहता है, ईश्वर का भजन करता है, समाज के लिए उसका किसी प्रकार से कोई किसी को कष्ट दिया नहीं है आज तक, और अच्छी प्रकार से भजन करता और समय निकालता है, पर हम देखते हैं कि उसके जीवन में कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई खराब नहीं देखा गया। ऐसा क्यों होता है? यही पराधीनता है। कर्म भगवान ने लेके रख, कब किस जन्म में वो क्या करेंगे। विष्णु पितामह को यही तो कहा था, 21 जन्म पहले तूने एक टिड्डी उठा दी थी। और जब नरकों का वर्णन किया गया तब ये कहता कि कब किसको कब फल मिलेगा मैं भी नहीं जानता, खुद ही कह दिया। सारा फीडबैक जो कर्म कंप्यूटर है उसके हाथ में सौंप दिया। ऐसे में जब आर्त पुकार होती है भगवान के लिए तब वो कर देते हैं। शबरी कब से करती चली जा रही बेचारी, 11,000 वर्ष राम रहे और वन में जब निकले तब तक रोज यही करती है। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम, लगे रहो लगे रहो, भगवान को एक क्षण के लिए भी मत भूलो। तो ईश्वर के रूप में अधिष्ठित रहते हैं तथा कभी आत्म माया से युक्त होकर, ये तो त्रिगुण माया से ईश्वर बन के रह जाते हैं, और कभी कभी अपनी माया से युक्त होकर यानी अपनी स्वरूप शक्ति के साथ, माया शक्ति के साथ ईश्वर बनकर रहते हैं और स्वरूप शक्ति के साथ ब्रज में लीला करते हैं। क्या कहते हैं? भक्त विनोदार्थम संभवामी युगे युगे तो है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, वो तो है, लेकिन मुख्य चीज क्या है कि यदि मैं लीला ना करूं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो भक्त क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे। परस्पर मेरे ही तो वार्तालाप करते हैं, मेरे ही संवाद में रहते हैं, इसलिए मैं लीला करता हूँ। और लीला भी महाराज ऐसे थोड़ी करके चले जाते हैं, बहुत सारे पुष्य चिन्ह छोड़ जाते हैं। क्यों? भक्तों का चिंतन मुझ में लगा है। तो हम देखते हैं कि वही एक श्लोक है, उसी के लिए सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, हमारे प्रभुपाद जी, हमारे चक्रवर्ती ठाकुर जी कितनी ही प्रकार से व्याख्या करते हैं, कितना ही आनंद आता है। तब कथा अमृतम तब तो जीवन। अच्छा खासा तो अर्थ है कि तुम्हारी कथा मरे होकर भी जीवन प्रदान करती है। भाई चक्रवर्ती ठाकुर कहेंगे, अरे तुम्हारी कथा जिसने सुन ली वो जीते जी मर गया, किसी काम का ही नहीं रहा। तो रसिकता के अनुसार अर्थ निकला करते हैं, तो ब्रज लीला आदि करते हैं। परमानंद की प्राप्ति के लिए उन भवच्छेदी भव सागर से उद्धार करने वाले भजनीय श्री चरण कमल वाले श्री कृष्ण का भजन करो, जो भव सागर से उद्धार कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। वांछा पूरा कर दूं क्या? कर देती हूँ। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्रह्मा नारद से कहते हैं, येषां स एष भगवान् दयेदनन्ताः सर्वात्मनाशित पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमिति धी स्वश्रगाल भक्षये। जो निष्कपट रूप से अनंत भगवान को सर्वस्व मानकर उनके श्री चरण कमलों का आश्रय ले लेते, निष्कपट रूप से। कपट क्या है? मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये, अरे मत मांगो, ये सब नश्वर शरीर की चीजें हैं, क्या कर लोगे इनका? जिनको छोड़ के जाना उसको क्या मांगना है? या तो फिर लेके जाओ साथ में, जन्म जन्मा तक रखो अपने साथ। जो रहेगी नहीं, अरे अगला जन्म किसने देखा है, तो फिर मत भजन ही क्यों कर रहा है, फिर छोड़ दे। तो निष्कपट रूप से अनंत भगवान को अपना ही सर्वस्व मानकर उनके श्री चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, भगवान उनके प्रति दया करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही दुस्तर देव माया को पार कर सकते हैं। तो देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरंती थे। मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इस किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसको पार कर लेते हैं। किंतु जो लोग कुत्तों तथा सियारों के द्वारा भक्ष इस शरीर में
ध्यान रखो, ये शरीर कुत्ते खा जाएंगे, सियार खा जाएंगे, कब जाकर के ये शरीर कहाँ गिर जाएगा। और इसकी चिंता भी मत करो, कोई इसको जलाए ना जलाए, कहीं पटक दे ना पटक दे, शरीर की गति से आत्मा की गति का कोई संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। आत्मा की जो क्रांति है वो उसके भजन के अनुसार होगी। जो भजन करेगा भगवान उसको देखेंगे। जिसको बीमार सजा के ले गए, हाँ एकदम, जिसने कितने नेता हैं उनका बीमार सजाया जाता है, पूरा जीवन झूठ बोल के निकल गया, तो क्या उसको स्वर्ग मिल जाएगा? प्रभुपाद जी ने कितना चिल्लाया, शवों को क्यों सजा रहे हो? तो शरीर की कुछ भी, शरीर को कुत्ते खाए, कुछ भी खा जाए, ये है ही उनके द्वारा। शरीर की क्या गति है, या तो राख हो जाएगा, जला दिया जाएगा तो। और ये जो पारसी इत्यादि लोग हैं वो तो आग के कुआं में फेंकी आते हैं, मगीत इत्यादि खाते रहते हैं, तो बिष्टा बन जाता है शरीर। और इधर यदि इसको दफना दो तो क्या बन जाएगा? तो वहां भी या तो राख बनेगा या बिष्टा बनेगा, या ये गाड़ दो तो बिष्टा बन जाएगा, वहां कीड़े बन के रह जाएगा, कुछ भी नहीं है शरीर का। तो ऐसे जो सियारों के द्वारा खाए जाने योग्य इस शरीर में मैं और मेरा भाव रखते हैं। वो समझो कि वो जीते जी मरा हुआ है, जिसकी बुद्धि इसी में चलती है, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो वैसा करती हूँ, मैं तो ऐसा पहनती हूँ, मैं तो वैसा पहनती हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, समझो खत्म। भागवत का जी बिल्कुल खत्म। और हम बैठ करके उसकी चर्चा सुन जा रहे, वो तो बता रही थी, अरे चल फुट, क्यों सुनना है? क्यों उसको इतना दे रहे हो कि जो अपनी, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, हम सुनते जा रहे, क्या वो सुन रहे हो? क्यों निंदा स्तुतियां पड़े हुए हो? ये सब सुनने आए थे क्या? कौन सा जन्म हमारा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, भगवत चिंतन होना चाहिए। और ये लोग संत महात्मा, मानो किसी के घर में कुछ हो, तुमने बहुत दुख व्यक्त किया, संत महात्मा जाके समझाते, वो लोग उनके भी ऋणी नहीं होते। अच्छा जो किया अच्छा हो गया तो मैं, और जो बुरा हो रहा है तो किसी दूसरे पे डाल देते हैं। यहाँ पे जो कुछ भोग हो रहा है अपने ही कर्मों का भोग हो रहा है। बैठ जाओ, कहानियां खत्म ही नहीं होती। तो मेरा भाव रखते हैं, उनके पति भगवान कभी भी दया नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। ये सब बातें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। यदि अच्छा जीवन जीना है और यदि इस संसार में मुक्त होना चाहते हो तो जैसा जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा करना चाहिए। तो ये बात ब्रह्मा नारद से कहते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ राइट हाँ ठीक है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। ते वै विन्दत्यति तरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हुण शबरापि पाप जीवाः यद अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा तिर्यक जनापि किमु श्रुत धारणा। ये जो अद्भुत प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण के निष्कपट भक्तों के, जो भगवान का विशेषण दिया क्या क्या, जो अद्भुत है, प्रभावशाली है, और उनके भक्तों को कैसा बताया? निष्कपट भक्त, अनुगत्य को स्वीकार करके उनके द्वारा पालन किए जा रहे भक्ति धर्म के। तो अब निष्कपट भक्त कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण का अनुगत्य स्वीकार कर लिया है और भगवान ही जिनका पालन कर रहे हैं, ऐसे नियमों की शिक्षा प्राप्त करता है, वह स्त्री, शूद्र, हूण, शवर अथवा अन्य पापी जीव तथा तिर्यक योनि प्राप्त करने वाला होने पर भी कृष्ण तत्व को समझ जाता है तथा दुरंत देव माया से उद्धार प्राप्त करता है। यहाँ पे पाप योनि कौन कौन सी बता दी गई, देखो कौन कौन सी पाप योनि है। स्त्री पाप योनि बताइए, कौन सी स्त्री? जो भगवान का भजन कर रही है उसको किसी को भी नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब वो स्त्रियां हैं जो पंचायती करती हैं दिन रात। सास बहू ये सब जो परेशान करती हैं, वो सब स्त्रियां। वह स्त्री, वह शूद्र, शबर जाति का, तो शबर में देखो शबरी श्रेष्ठ निकल गई,
स्त्रियों में हमारी हेमलता ठाकुरानी, गंगा माता गोस्वामिनी, जानवी देवी, जाने कितनी ही स्त्रियां ऐसी हुई है, विद्योतमा, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ये सब श्रेष्ठ स्त्रियां हुई है। शबर अथवा अन्य पापी जीव और तिर्यक, तिर्यक मतलब पशु पक्षी, तिर्यक पक्षी योनि प्राप्त करने वाला होने पर भी यदि वो कृष्ण तत्व को समझ जाता है, जैसे जयंत था, तथा तुरंत देव माया से उद्धार प्राप्त करता है, तो वो तुरंत देवी ऐसा दुरंत जो जिसका पार करना मुश्किल है, उस देव माया से प्राप्त हो जाता है यदि वो कृष्ण तत्व को समझ जाता है। अतः धी शौच पुरुष के विषय में तो फिर संदेह क्या है? तो अतः शौच पुरुष के विषय में संदेह क्या है? अर्थात श्री गुरुदेव के मुख से भगवान के नाम और रूप गुण आदि का श्रवण करके शीघ्र ही जो अपने हृदय में धारण करते हैं उसको शौच पुरुष कहते हैं। आरोह पंथानियों के अवरोह पंथा, जो ऊपर से लेकर के नीचे जो ज्ञान चला आ रहा है, जो सुन के जिन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया है, तो ऐसे शौच पुरुष के विषय में फिर संदेह क्या है? अर्थात जो तत्व ज्ञान को सुन रहा है, तत्व ज्ञान को हृदय में धारण कर रहा है, जब इनका उद्धार हो जाता है तो उसका तो फिर क्या कहना है। इति श्रीमद्भागवतक मरीचिमालायां संबंध ज्ञान प्रकरणे भगवद रसतत्व निरूपणम नाम षष्ठ किरणाः भाग मरीचि प्रभा नामक गौड़ीय व्याख्या का भावानुवाद समाप्त हुआ। आज द्विंजलि महाद्वादशी ये बड़ा सुंदर योग है। इसमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना बहुत सुकृतियों का फल है, इतना समझ लेना चाहिए। और निश्चित रूप से सुकृति क्या, भगवान की भक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब हमारा कल होगा जीव तत्व शुरू। जीव जो भगवान का विभिन्न अंश है, जीव तत्व क्या है, कल से हम अपने विषय में पढ़ेंगे। तो 6 किरण हमारी निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुई है और भगवान की कृपा से, भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से, गुरु वैष्णवों की कृपा से क्लास बहुत ही सुचारू रूप से बहुत ही सुंदर चल रही है। इनफैक्ट ये क्लास भारत में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में एक आदर्श क्लास है। ऐसी क्लास कभी होती नहीं है जहाँ हम लोग बिल्कुल शुद्ध रूप से भागवत का ही श्रवण कर रहे हैं, भागवत का ही कथन कर रहे हैं, भागवत के विषय में चिंतन करते हैं। जब क्लास होती है तब हम भागवत सुनते हैं और जब क्लास के बाद हम भागवत ही पढ़ते रहते हैं। हमसे अधिक धन्य कौन होगा? तो इसको कृष्ण की बहुत कृपा समझनी चाहिए, गुरु वैष्णवों की कृपा से ये संभव होता है। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जी, औदार्य संपन्न का क्या मतलब होता है? उदारता से युक्त, सब पे दया करने वाला। उदारता वो औदार्य संपन्न होता है। कृष्ण माधुर्य के अवतार है और श्रीमन महाप्रभु औदार्य के अवतार है, परंतु महाप्रभु में भी माधुर्य है और कृष्ण में भी औदार्य भी है। महावदान्यता जिसको बोलते हैं, महावदान्य, वो भी औदार्य ही होता है। डॉक्टर मधु दीदी जी की जय हो। ओ माली, जय हो, जय हो, जय हो। हरे कृष्णा दीदी। कितने दिनों बाद आए मालिनी दीदी आप? आचार्य मधु दीदी जी की सदा जय हो, जय हो, जय। तुम लोग की आवाज सुनकर कितना अच्छा लगता है ना। दीदी हम लोग फ्रेंड हो गए, आप लोग इतना बदल दिया पता ही नहीं। हाथी था। कैसे आप लोग? हाँ, दीदी पत्थरों को हीरा बना देंगे। वो हीरा बना देंगे दीदी।
हीरा नहीं बना रही है, वो सनातन गोस्वामी बाजी का वो है ना एक, जो उन्होंने कौन सा कॉइन फेंक दिया था, उसकी भी वैल्यू नहीं है उनके पास, तो वो हमें हाँ, तो दीदी वो हमें बनाएगा भारत मनी, उसकी भी वैल्यू नहीं है। तुम लोगों का हृदय इतना सुंदर है जिसमें इतने अच्छे अच्छे भाव उठते हैं। दीदी आपने जो अभी बोला ना कि ये क्लास पूरी ब्रह्मांड में, बिल्कुल सत्य बात है। अभी प्रेजेंट की बात है, हमारे गुरुजी जो अभी रसिया से आए थे, मठ आए थे, तो एक दीदी आए, उनसे पूछने लगी क्लास के बारे में कि मेरी क्लास में ना जय ध्वनि देने के लिए मना करते हैं, बावन गोसाई महाराज जी का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं। तो गुरुदेव को इतना अजीब लगा सुन के, तो वो नाम, मैंने बोला नाम बताओ आप किसी क्लास में, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे, तो कह रहे नहीं, वैष्णव का जय ध्वनि देना बहुत ही अच्छी बात है। उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ दीदी कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं दीदी के क्लास के अलावा और मेरा कोई क्लास नहीं है, और हमारे क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैष्णवों का जय देना, वैष्णव विद्वेषी कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी वैष्णव से द्वेष करेगा तो कहाँ जाएगा, सोचो। कोई भी वैष्णव हो, कनिष्ठ वैष्णव का भी तो सम्मान करना है। कनिष्ठ वैष्णव के तो वो तो कितने महापुरुष थे, सोचो। सरस्वती प्रभुपाद के द्वारा पाले गए थे। एक बार क्या हुआ कि भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज बावन गोसाई महाराज से बोले, क्योंकि हरि नाम बावन गोसाई महाराज का प्रभुपाद जी से हुआ था, और दीक्षा परम गुरुदेव से हुई, प्रज्ञान गोसाई महाराज से, है ना। तो एक बार क्योंकि दीक्षा उनसे हुई है, तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज बावन महाराज से, हे गुरु भ्राता, ऐसा रोए, आप मुझे दंभ के लिए ऐसा बोलते हो कि लोग, हम प्रभुपाद के शिष्य थे, हम गुरुदेव के शिष्य थे, ये दंभ है। तो मैं आपसे दीक्षित हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, उनके चरणों में गिर गए। ऐसे थे बावन गोसाई महाराज, दैन्य की प्रतिमूर्ति। बहुत समझो कि ये भक्ति मार्ग में आकर के यदि हम वैष्णवों के लिए सम्मान नहीं रख सकते, तो भैया ऐसा बहुत अपराधी है, कभी मत करना, कोई भी वैष्णव हो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, हमारी गौड़ीय संप्रदाय की जो कि हमारी परंपरा वाले कनिष्ठ, मतलब जितने भी हमारे भक्तगण हैं, जो भी हम जिनसे हम कथाएं सुनते हैं, प्रभु जी, माता जी, तो दीदी सबकी एक ही ऐसा लगता है, बिल्कुल सेम, सब लोग एक जैसा, कोई भी मेरे को तो इधर का उधर भी लगता ही नहीं है, सब जगह एक जैसा ही ज्ञान मिल रहा होता है, कि कोई उल्टा बता देगा या कुछ और, ऐसा कहीं नहीं लगा। सही बात। इवन मैंने इस्कॉन वालों को भी सुना है दीदी, सही, तो इस्कॉन का भी और हमारा भी ऑलमोस्ट पूरा सेम है, वही बिल्कुल सेम है, एक ही, सबकी मतलब एक ही धारा पे सब बोल रहे होते हैं। कोई भी ऐसा वैसा नहीं बताता कि हमें ये लगे ये माने कि वो माने, सब एक, सब भक्ति मार्ग सबका एक जैसे बताते हैं। ग्रंथों में तो एक ही बात लिखी है ना, गोलोक धाम तो एक ही है, राधा कृष्ण तो एक ही है, सब तो वही है, इनमें थोड़ी अंतर कुछ है। फर्क है दीदी, बस डेप्थ में फर्क है, कौन कितनी गहराई तक जाता है, अनुभूति किसको ज्यादा है, बस वो बात है, अनुभूतियों में अंतर है। और रसगत भेद भी किसमें कितना है, धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि उनकी कथा और इनकी कथाओं में क्या वैशिष्ट है, बहुत देर से समझ में आता है। इनकी कथाओं से, जैसे गुरु जी की कथा सुनोगे तो उनकी हर कथाओं में गोपी भाव एकदम स्फुरित होता ही रहता है। गुरुदेव कहाँ से शुरू करेंगे, गोपी भाव तक ही पहुँच जाएंगे। जबकि हमारे पूज्यपाद स्वामी महाराज वो गीता को लेकर के रहते थे, बहुत ज़्यादा ज्ञान सबका समान है, हमको लगता है ऐसा, लेकिन रसगत थोड़ा सा भेद रहता है, रसगत भेद रहता है, तत्वगत भेद नहीं होगा, रसगत भेद रहेगा। कोई प्रश्न नहीं है तो भागवत। हाँ, बोले मैं और मेरा का भाव रखते हैं, उनके प्रति भगवान कभी भी दया नहीं करते,
तो चैतन्य महाप्रभु के लिए ये सेंटेंस है क्या? थोड़ा जोर से बोलो, दया नहीं करते, इतना ही सुनाई आया। उसके पहले तुमने क्या बोला? मतलब है कि जो लोग मैं मेरा का भाव रखते हैं, हाँ। पर भगवान दया नहीं करते। हाँ। लेकिन प्रभु के बारे में ऐसा है या वो दया करते? कोई भी हो, भगवत तत्व तो सब समान है। मैं और मेरा के लिए तो किसी की भी कृपा नहीं है। जो नश्वर चीजों में अपना मन लगाए बैठा है, तो उस पर भगवान क्या कृपा करेंगे? क्यों करें? उनकी कृपा तो यही है कि वो छुड़वा दिया संसार। मैं और मेरा छुड़वा दिया, तो उनकी कृपा है ना। तुमसे छूट पा रहा है कि आज तक? मेरे पिताजी, मेरी माताजी, कहाँ छूटा? तुम खुद ही पकड़ के रखना चाहती हो। तुम्हारे लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किसी को भी कुछ नहीं कर सकते, खुद ही पकड़ के रखना चाहता है। इस पर भगवान की क्या दया करेंगे? भगवान की दया सब जगत से आसक्ति छुड़ाना है। भागवत। हरे कृष्णा देवी दंडक प्रणाम। हाँ। उसकी कथा करेंगे अष्टम स्कंद से 12वां अध्याय, इसमें महादेव का मुंडी रूप में मुंडी सूत्र। समुद्र मंथन के बाद जो शिव जी का मोहिनी अवतार, इसके आगे नहीं चलेगी कथा? दीदी आज करेंगे ये कथा करेंगे कि भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप लिया, उसको शिव जी दर्शन नहीं कर पाए थे। ठीक है। और अब शिव जी ने ये प्रार्थना करी है भगवान से कि मुझे वो दर्शन चाहिए। तो हाँ। क्या किस तरह कथा आगे बढ़ती है, शिव जी कैसे मोहित होते हैं, उस पर करेंगे। ठीक है, ठीक है। इस कथा को मैं ही कर रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी दंडक प्रणाम। कौन बोल रही है आज कथा? पेज नंबर दे देना। कौन बोल रही है कथा? पेज मैं बोल रही हूँ दीदी सुधा। सुधा, हाँ बोलो। पेज नंबर है दीदी 825, द्वितीय खंड है अष्टम स्कंद 825 पेज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपैपावितः यः मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपाव्यामार्थ पेशकामि श्री भक्तिदा भारती नमाश्रयामि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट मूल विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, तदनंतर अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर मैं दीदी, हमारी हम सबकी दीदी, हम सबकी प्रिय दीदी श्रीमती मधु खंडेलवाल भागवताचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम। और दीदी, जिस तरह से आप हम सबको गढ़ रही हैं कुम्हार की भांति, आप कुम्हार हैं, हम तो मिट्टी के बेकार सी मिट्टी के लौंदा बोलते हैं ना, मिट्टी, ढेर पड़ी हुई मिट्टी, वही जीवन चढ़ा था अभी तक। लेकिन सिर्फ आपकी कृपा पड़ी और वो जीवन थोड़ा सा अब लगता है कि संवरने लग गया, वो सही पथ पे, सही मार्ग पे चल रहा है। कैसे हुआ ये सब, ये भगवान जाने, गुरुदेव जाने और आप जाने। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी वैष्णव वैष्णवी इन कथा को सुन रहे हैं, उनके चरणों में भी यथायोग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। अभी तक हमने सुन लिया कि किस तरह समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से क्या क्या रत्न निकले। उसके बाद समुद्र मंथन में जब तैयारियां चल रही थी, किस तरह भगवान ने अवतार लिए, कच्छप अवतार लिया। मंदराचल पर्वत को टिकाने के लिए आधार चाहिए था, लेकिन वो आधार नहीं मिला, तो भगवान स्वयं कच्छप रूप में उस मंदराचल पर्वत को 14 रत्नों के साथ विष भी निकला और अमृत भी निकला। ये अलग से निकले, अमृत भी आया है, विष भी आया है। जी। और फिर भगवान जब ये देखते हैं बीच बीच में कि वासुकी नाग के मुंह से, जिसकी तरफ दैत्य लगे हुए थे, असुर लगे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि उसके मुंह से घर्षण के कारण इतनी लपटें निकल रही हैं, अग्नि निकल रही हैं, तो भगवान ने कृपा पूर्वक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बनाया कि आकाश में मेघ छा गए, तीव्र हवाएं चलनी शुरू हो गई और समुद्र की जो लहरें उठ रही हैं वो ठंडक प्रदान कर रही हैं। तो उससे थोड़ा वातावरण में सबको अच्छा लगा। फिर क्या हुआ कि घर्षण हो रहा है, तो वासुकी नाग को पीड़ा भी बहुत हुई है। अब उस पीड़ा को जब भगवान ने महसूस किया, तो भगवान ने सबके अंदर उन्हीं के अनुसार, उन्हीं गुणों के अनुसार उन्हें प्रविष्ट होकर उनको बल प्रदान किया।
वासुकीनाग के अंदर प्रवेश हुए हैं, देवताओं के अंदर, दैत्यों के अंदर, उनको बल प्रदान किया ताकि वो समुद्र मंथन में प्रोत्साहित होकर फिर से लग सके। अब समुद्र मंथन हो गया, विष भी निकल आया सबसे पहले, उसके बाद हमने कथा सुनी अलग अलग और क्या क्या निकला। विष निकला तो विष भंग करने के लिए हमारे महादेव सबसे आगे आए, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसी सर्विसेज दी हुई, ऐसी सेवाएं दी है कि जहाँ पर कहीं कुछ बिगड़ता है, कुछ नहीं बन पाता, तो भगवान सिर्फ महादेव को ही याद करते हैं। जैसे कि हमने उनके बारे में सुना हुआ है, मायावादी शंकराचार्य, कौन? भगवान स्वयं शंकर। और यहाँ पर भी शिव को ही याद किया गया है, भगवान शिव को, कि वो आके इस विषपान को ग्रहण करें ताकि विष से होने वाली तकलीफें जो जलचरों को हो रही है और जो दैत्य और देवता उस कार्य में लगे हुए हैं उससे वो समाप्त कर सके। तो भगवान शिव ने उसका भी पालन किया, भगवान का आदेश मानते हुए, सेवा मानते हुए। अब क्या हुआ कि इस सेवा के दौरान शिव जी जो हैं वो भगवान के मोहिनी रूप का तो दर्शन ही नहीं कर पाए। मोहिनी स्त्री रूप, इतनी सुंदर स्त्री, और उसने किस तरह अपने वाक जाल में दैत्यों को फंसाया, दैत्यों के सामने सामने उनको तिरछी निगाहों से और उनको कामोदक अपने हाव भाव से वो उनको उन्मादित करती रही। वो उस उन्माद में खुश रहे और देवताओं को वो इस तरह से पूरा अमृत बन गया। हालांकि बीच में राहु जो है असुर, वो देवता का रूप बना के बैठ गया बीच में, और चंद्रमा और सूर्य के इशारे से भगवान को समझ गए कि बीच में दैत्य आ गए थे, क्योंकि वो बैठा ही सूर्य चंद्रमा के बीच में था, तो सूर्य ने इशारा कर दिया था भगवान को। हाँ, तो भगवान ने उसको समझ के उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। उसने अमृत पान तो किया, लेकिन उसका जो अमृत पान था वो सिर्फ उसके गले तक ही टिका रहा, उसके शरीर, उसके देह तक नहीं पहुंच पाया। फलतः क्या हुआ कि शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसका सिर खत्म नहीं हो पाया। और उस सिर को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसको ग्रह बना दिया। शरीर खत्म नहीं हुआ, ऊपर का भाग कहलाया राहु, नीचे का भाग कहलाया केतु, दो भागों में बट गया। ब्रह्मा जी ने उसको ग्रह बना दिया। वो ग्रह अभी भी अमावस्या और पूर्णमासी में सूर्य और चंद्रमा को नुकसान देता है। अब सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने की कोशिश करते हैं और चाहते कि पूरा ग्रस लें, लेकिन वहां पे क्षण भर भी चाहते, उसी समय भगवान उसको हटा देते हैं। आज भी बार बार प्रहार करता है उनके ऊपर, जिसको हम ग्रहण कहते हैं। वो थोड़ी देर प्रहार कर पाता है, कभी 1 घंटे का ग्रहण होता है, कभी 15 मिनट का होता है, मैक्सिमम 3 घंटे का होता है। तो उस समय भगवान उसके प्रभाव को खत्म कर देते हैं। कितने सदियों से वो उनको ग्रसने की कोशिश कर रहा है। जी, अब शिव जी के बारे में बता रहे हैं व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी जी। वो कथा सुनाते हुए आगे कह रहे हैं, परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, हे परीक्षित, महादेव ने जब यह सुना कि भगवान ने स्त्री रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराया, तो वे बैल पर सवार हो पार्वती एवं अपने समस्त भूतों को साथ ले वहां पहुंचे जहां मधुसूदन भगवान श्री हरि विराजमान। वे भगवान का मोहिनी रूप देखना चाहते, विषपान करने के कारण वे भगवान के उस रूप का दर्शन नहीं कर पाए। भगवान ने देवी पार्वती के साथ महादेव का बड़े आदर के साथ सत्कार किया। जब वे दोनों सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब महादेव ने बड़े आदर के साथ प्रार्थना करी, हे देवाधिदेव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर और जगत स्वरूप हैं। आप पूर्ण एवं सूक्ष्म स्वरूप हैं। प्राकृत गुणों से मुक्त होकर नित्य आनंद आदि गुणों से युक्त रहते हैं। आप समस्त जीवों को शुभाशुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं। हे भगवान, आपने सत्वादी गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए जो नरसिंह आदि अवतार लिए हैं, मैंने उन सबका दर्शन किया है, किंतु अभी आपने जो नारी रूप धारण किया उसे देखने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा है। जिस रूप से आपने दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया, हम उसी रूप के दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए। सुखदेव गोस्वामी बोले, महादेव जी की इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। उन्होंने बहुत ही गंभीर भावयुक्त वाणी में महादेव जी से कहा, दैत्यों ने अमृत पात्र का बलपूर्वक हरण कर लिया। उन्हें सम्मोहित करने के उद्देश्य से और देवताओं का काम बनाने के लिए मैंने छल पूर्वक स्त्री वेश धारण किया था। मेरा यह मोहिनी अवतार कामी पुरुषों के लिए ही अतीव आदरणीय है, क्योंकि यह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। आप इस रूप को देखना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य यह रूप दिखाऊंगा। यह कहते कि भगवान अंतर्धान हो गए।
महादेव उमा देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही महादेव ने देखा एक बहुत ही सुंदर उपवन है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले हैं। लाल रंग के पत्तों से सुसज्जित वृक्षों की बहुत सी पंक्तियां हैं और वहां एक स्त्री गेंद के साथ खेल रही है। उसका निर्तम प्रदेश मनोहर वस्त्रों से ढका हुआ है और उस पर एक कर्दनी सुशोभित हो रही है। गेंद के ऊपर उछलने और नीचे गिरने से उस स्त्री की देह भी हिलती और वक्षस्थल भी हिलता। वह अपने मुंहों के समान लाल चरणों से इधर उधर उछालते हुए विचरण कर रही थी। उछलती हुई गेंद प्रत्येक दिशा में घूम रही थी। साथ ही साथ उस युवती के चंचल नेत्र भी उस दिशा में घूम जाते। मनोहर कपोलों पर सुंदर कुंडलों की आभा पड़ रही थी। कभी कभी घुंघराली लटों के चेहरे पर आने पर चेहरा और भी रमणीय लगने लगता। खेलते हुए उसके शरीर से कभी साड़ी खिसक जाती तो कभी कबरी बंधन खुल जाता, जिन्हें वह मनोहर कबरी बंधन बालों के जो जूड़ा होता है उसको कबरी बंधन कहते हैं जी, जिन्हें वह अपने मनोहर बाएं हाथ से संभालती, दाएं हाथ से पहले की ही तरह गेंद को उछालती। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा भगवान सारे जगत को ही मोहित कर रहे थे। कोई पुरुष मुझे देख रहा है, यह जानकर गेंद खेलते खेलते वह लज्जा से थोड़ा मुस्कुराई और तिरछी निगाहों से महादेव को देखा। शिवजी ने भी उसे देखा। इतना देखते ही शिवजी का चित्त उन्मत्त एवं विकल उठा। उन्हें ना तो अपनी सुध रही, ना ही साथ बैठी पार्वती और अपने अन्य पार्षदों। बेसुध होकर सब भूल गए और उनका धैर्य विवेक सब जाता रहा। खेलते खेलते जब गेंद उसके हाथ से दूर, ध्यान रखना यहाँ पे पार्षद सब हंस रहे हैं शंकर जी के ऊपर, ये क्या हो रहा है इनको। खेलते खेलते जब गेंद उसके हाथ से दूर जा गिरी तो वह गेंद को पकड़ने दौड़ी। महादेव उसे निरंतर देख रहे। महादेव के ही सम्मुख तेज वायु कर्दनी के साथ साथ उसके कटे देश से उसका सूक्ष्म वस्त्र भी उड़ा ले चले। तो कमर में उसका छोटा सा कपड़ा बंधा था, कटी प्रदेश, और कर्दनी जो उसने तगड़ी पहन रखी थी वो थोड़ी ढीली पड़ गई और कपड़ा भी थोड़ा उड़ गया। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, इस तरह महादेव उस परम सुंदरी को देखते ही रह गए। उस स्त्री का अंग प्रत्यंग बड़ा ही मनोहर एवं सुगठित था। वह परम सुंदरी भी महादेव को इस प्रकार देखने लगी जैसे पूरी तरह उन पर आसक्त हो गई है। इस तरह महादेव का मन पूरी तरह उस सुंदरी की तरफ खिंचता चला गया। वे उसके सौंदर्य में पूरी तरह डूब गए। शंकर का विवेक ज्ञान सब जाता रहा। वे काम विलासों से परिपूर्ण उस युवती के हाव भाव देख कामातुर हो उठे। पार्वती जी के सामने ही निर्लज्ज हो वे सुंदरी के पीछे पीछे चल पड़े। वह स्त्री विवस्त्र तो पहले ही हो चुकी थी। महादेव को आते देखकर वह लज्जित हो हंसते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिपने लगी। किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। शंकर काम के वशीभूत हो गए। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वो सुंदरी के पीछे पीछे इस प्रकार दौड़ने लगे जैसे हथनी के पीछे गजयुद्धपति भागता है। महादेव ने अत्यंत वेग से उसका पीछा करते हुए उसके केशों को पकड़ लिया। उस सुंदरी की अनिच्छा होने पर भी महादेव ने अपनी भुजाओं में भरकर उस सुंदरी का आलिंगन किया। उस स्थूल नितंबों वाली सुंदरी ने अपने को छुड़ाने का प्रयास किया, जिसमें उसके केश खुल गए और उसने जैसे तैसे अपने को छुड़ाया और बड़ी तेजी के साथ वहां से भागी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे शिव के परम शत्रु कामदेव ने उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वे उस मोहिनी रूपधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इसी समय अमोघ वीर्य शंकर का वीर्य पंख में ही क्षरित हो गया। हे परीक्षित, महादेव रुद्र का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा उन सभी स्थानों पर सोने एवं चांदी की खाने बनी। मोहिनी का पीछा करते करते महादेव नदी, पर्वत, सरोवर, वन, उपवन, जहाँ कहीं ऋषि मुनि रह रहे थे वहां गए। हे नृपश्रेष्ठ, जब शिव का वीर्य संपूर्ण रूप से स्खलित हो गया तो उन्हें अपनी सुध आई। उन्होंने देखा कि भगवान की माया के वशीभूत होकर जड़वत हो गए थे। अतः उन्होंने अपने आप को और अधिक मुग्ध होने से रोका। जब विवेक जागा तो उन्हें बोध हो गया कि जगदात्मा स्वरूप एवं असीम शक्तिमान भगवान श्री हरि की यह माया है। उन्हें इसका किंचित भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने देव माया का सृजन करके किस प्रकार उन्हें विमोहित कर दिया था। मधुसूदन भगवान श्री हरि ने देखा कि महादेव का चित्त व्याकुल नहीं है और ना ही वे किसी प्रकार की लज्जा
या विषाद का अनुभव कर रहे हैं। तो वे बड़े प्रसन्न हुए और पुरुष शरीर धारण कर कहने लगे, हे देव श्रेष्ठ, यह बड़े भाग्य की बात है कि आप मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर भी अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो गए हैं। स्वाभाविक स्थिति अर्थात भक्ति से उत्पन्न दैन्यमय निरंकारिता। आपका कल्याण हो। मेरी माया अपार है। आपके अतिरिक्त इस जगत में ऐसा कौन है जो विषय भोगों में आसक्त हो, स्वयं ही उससे निकल सके। इंद्रियासक्त लोगों के लिए मेरी माया से पार होना अत्यंत कठिन है। सृष्टि आदि के लिए काल मैं ही हूँ। यह त्रिगुणात्मिका माया अपने रज आदि अंश के साथ मेरे अधीन है। आज के बाद मेरी यह माया आपको मोहित नहीं करेगी। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, भगवान से इस प्रकार आदर प्राप्त करके महादेव ने उनकी प्रतिमा करी और उनसे अनुमति लेकर अपने गणों के साथ अपने धाम को चले गए। इसके बाद देवादिदेव शिवजी बड़े बड़े ऋषियों की सभा में देवी भवानी को संबोधित करके बड़े प्रेम से श्री हरि के मोहिनी रूप का वर्णन करते। देवी पार्वती प्रधान प्रधान महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। महादेव कहते हैं, हे देवी, अजन्मा पर देवता और परम पुरुष भगवान की माया तुमने देखी। मैं उनके अंश अवतारों में श्रेष्ठ होने पर भी उनसे मोहित हो गया। फिर जो लोग पूर्णतः इंद्रियों के वश में हैं, यदि वो माया से मोहित हो जाए तो उसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्षों के बाद समाधि से उठा तो तुमने पूछा था कि आप किसकी उपासना करते हैं। हे देवी, ये वही साक्षात पुराण पुरुष हैं। सर्वत्र प्रभाव व्याप्त करने वाला काल उन तक नहीं पहुंच सकती। सर्वस्व जानने वाले वेद भी इनका वर्णन नहीं कर सकते। व्यास नंदन बोले, प्रिय परीक्षित, जो मनुष्य इस समुद्र मंथन रूप भगवान के चरित्र का बारंबार कीर्तन एवं श्रवण करता है, उसका उद्यम कभी निष्फल नहीं जाता। उद्यम का अर्थ उद्यम जी दीदी, उद्यम का अर्थ हाँ जी, उद्यम कहा। उद्यम करते परिश्रम। वो कोई भी कार्य करता है वो व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि उत्तम श्लोक श्री हरि के गुणानुकीर्तन संसार के समस्त क्लेशों को ध्वस्त कर देता है। भगवान के चरण कमल दुष्टों के लिए अप्राप्य हैं, किंतु अपने शरणागत भक्तों की वे समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं ऐसे महामहिम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। ये कथन पूरी होगी। वैष्णवों को प्रणाम करो। वांछा कल्पतरु बोलो। जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। ये कथा सबके लिए एकदम सुलभ हो गई, आसानी से, और समझ में भी आ गई, बोधगम्य हो गई। कथा ऐसी प्रेजेंट करना चाहिए, सभी को याद हो गई। तो भगवान शंकर अपनी स्थिति में आ गए। बताया गया है कौन सी स्थिति में आ गए? दैन्यमय, भक्ति में। भगवान के आगे एक दैन्य भाव से युक्त हो गए और भक्ति में स्थित हो गए। जो कुछ हुआ भूल गए। यहाँ पे ये भी सीख लेना चाहिए कि होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको लेकर के नहीं बैठना चाहिए, उनको भुला देना चाहिए। ये शरीर से कुछ गलतियां हो सकती हैं, मन से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, उनको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अपने स्वरूप में, जैसे शंकर जी स्थित हो गए, पार्षद हंस रहे हैं उन पर, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में साफ कहा गया है कि वो भक्ति भाव में स्थित हो गए। तो हमें भी जो कुछ हो जाता है उसको बांध के नहीं रखना चाहिए, अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान का भजन करना चाहिए। सुंदर कथा है। दीदी, आपने ये सबसे अच्छी बात बोली है बात में कि हमें जो कुछ हो गया, जो गलती हो गई, उसे भूल कर आगे बढ़ना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोचेंगे तो उस पर टाइम वेस्ट होता है और मन भी खराब होता है। हो तो जो हो गया तो हो गया, क्या है ना। तो आज भजन सुनाइए, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। दीदी मैं सुनाऊं? हाँ, जो भी सुना अच्छे से सुनाए। इसके बाद दीदी मैं सुनाऊंगी भजन। हरि बोल। दीदी मुझे एक प्रश्न है, कथा से संबंधित एक प्रश्न है दीदी। जब शिव जी मोहिनी रूप में कामासक्त हो गए और उनके जो पार्षद हैं वो हंस रहे हैं उनके ऊपर, इसका मतलब पार्षदों पे माया का असर नहीं हुआ? पार्षदों पे माया का असर नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा ऐसे शंकर जी पे ये कैसी लीला कर रहे हैं। शंकर जी के चरित्र पे उनको हंसी आ गई। वो जानते थे कि मोमेंटल है, हमेशा नहीं रहेगा। शंकर जी तो जैसे चित्रकूट में हमने देखा है ना
ऋषियों के पास में बैठे हैं और पार्वती को गोदी में लेकर के बैठे हैं, तभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु भगवान की माया से जब मोहित हुए हैं, एक माया इन्होंने देखी, एक माया इन्होंने देखी मार्कंडेय जी ने। भगवान मना कर दे मेरी माया मत देखो, और 7 कल्पों तक इसी माया को देखते रहे। और एक माया देखी दुर्योधन ने, जब अपने कंचु की द्वारपाल को कहा कि उनको पकड़ लो, तो कभी भगवान विशाल रूप धारण कर लेते थे, कभी एकदम लघु बन जाते थे। एक माया देखी यशोदा ने, नाहम भक्षिताम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मुंह दिखा। तब देखा पूरी की पूरी सृष्टि उनके मुंह में चल रही है। अर्जुन ने भी देखा जब विश्व स्वरूप दिखाया। दीदी ब्रह्मा जी ने भी देखी ना, जब ब्रह्म विमान दी हाँ, क्या हुई, उनको तो सबसे बड़ी उन्होंने देखी। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, गाऊं मैं गाऊं दीदी? गाओ गाओ, अच्छे से गाओ, एकदम बढ़िया। पंखा चलाना। कोशिश करो। राधा कृष्ण प्राण नारे जुगल किशोर, जीवानी मराणी गति हर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण नारे जुगल किशोर, कालिंदी कोली कदम रताना पर बसा बादुजार, राधा कृष्ण प्राण मारे जुगला किशोर, श्यामा गौरी अंगे छुआ तुम श्यामारे दुलाबो खबे हरि वो मुख चांद्र, बातिया माला माला दिवदार भाले अधर तुलैया दिवो कर्पूरे तंबूरे, ललिता विशाखा जत होती अज्ञाए करीबो सेवा घर नारविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रामदास, सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण मारे जुगला किशोर, जीवाना मराना गति हर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मारे जुगला किशोर। हरे कृष्णा दीदी। और कोई गा रहा था? हरे कृष्णा दीदी, मैं सुनाऊं भजन? सुनाओ दीदी। मैं तो किसी दम में प्रणाम दीदी। दीदी मैं तो साधु की दीदी। हाँ? तो दंड प्रणाम। कौन सुना रहा है? आप दीदी, मैं सुप्रिया सुना रही हूँ। क्या नाम? अच्युत प्रिया। कौन सुना रहा है? दीदी हाँ दीदी, मैं सुना रही हूँ सुप्रिया। हाँ सुना। आज एकादशी है तो हम योग माया से प्रार्थना करते हैं कि रूपानुगा भजन प्रधान हो, आशीर्वाद दे योग माया, रागानुगा भजन प्रधान हो, आशीर्वाद दे योग माया, आशीर्वाद दे आश पुरा दे, आशीर्वाद दे आश पुरा दे, रागानुगा जीवन प्राण हो, आशीर्वाद दे योग माया, राधानुगा जीवन प्राण हो, आशीर्वाद दे योग माया, रूपानुगा भजन प्रधान हो, आशीर्वाद दे योग माया, श्री गुरुदेव कृपा प्रसा दिया, श्री गुरुदेव कृपा प्रसा दिया, ललिता गढ़वा अभिमान हो, आशीर्वाद दे योग माया,
ललित गणवा अभिमान हो आशीर्वाद दे घुमाया रूपानुगा भजन प्रधान हो आशीर्वाद दे घुमाया घुमाया अचिंत प्रभावे श्री घुमाया अचिंत प्रभावे जगत में हमरो विवाह हो आशीर्वाद दे घुमाया जगत में हमरो विवाह हो आशीर्वाद दे घुमाया रागानुगा जीवन प्रधान हो आशीर्वाद दे घुमाया नंदगांव में आवना जाना आवना जाना स्वामी बेकर पाक हो आशीर्वाद दे घुमाया स्वामी बेकर पाक हो आशीर्वाद दे घुमाया रागानुगा जीवन प्राण हो आशीर्वाद दे घुमाया मृत राशि कोश भ्रमणवा मृत राशि कोश भ्रमणवा श्री वृंदावन धाम में वास हो आशीर्वाद दे घुमाया श्री वृंदावन धाम में वास हो आशीर्वाद दे घुमाया रूपानुगा भजन प्रधान हो आशीर्वाद दे घुमाया वैष्णव बीज भजनवा वैष्णव बीज भजनवा साधु संगति में उलाटो आशीर्वाद दे घुमाया साधु संगतिया में उलाटो आशीर्वाद दे घुमाया रूपानुगा भजन प्रधान हो आशीर्वाद दे घुमाया आशीर्वाद दे आश पुरा दे आशीर्वाद दे आश पुरा दे रागानुगा जीवन प्राण हो आशीर्वाद दे घुमाया महामंत्र सत कीर्तनवा महामंत्र सत कीर्तनवा भाव प्रेम प्रकाशो आशीर्वाद दे घुमाया भाव प्रेम प्रकाशो आशीर्वाद दे घुमाया रूपानुगा भजन प्रधान हो आशीर्वाद दे घुमाया आशीर्वाद आश पुरा दे राधानुगा जीवन प्राण हो आशीर्वाद दे घुमाया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पांचका कल्पत्र कृष्ण सिंधु पति नाम पावन वैष्णव नमो नमः प्रणाम। बहुत अच्छा योग माया से आशीर्वाद मांगा है। ठीक है कीर्तन गा दूं 5 मिनट एकादशी कीर्तन और 10 मिनट लग जाएंगे अनुराधा। सुनना चाहते सब? सबकी इच्छा है तो सुना दो। 4:45 हो गए दीदी। वही आप दीदी कल बोल लीजिएगा 2 भजन हो गए ना प्लीज। अनुराधा कल सुनाओगी? दीदी ललिता बोलिए। ललिता कल सुनाओगी? शुद्ध भक्ति चरण रेणु भजन अनुकूल कल सुनेंगे हम, है ना 4:45 बजे। वांक्षा कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु दंडवत सभी को दंडवत। हाँ सबको दंडवत। वांक्षा कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम।